में हम बात करने वाले हैं एंजल वन ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। काफ़ी टाइम से लोगों को ये पता था कि जो इनके ब्रोकरेज चार्जेस हैं थोड़े से कॉस्टली है, लेकिन जो इनकी सर्विसेज है वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है। और बाकी के जितने भी ब्रोकर्स आप देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं इक्विटी के लिए, वो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। ये आपको दोनों ऑप्शन से प्रोवाइड करता है, फुल सर्विस ब्रोकर की भी और डिस्काउंट ब्रोकर की भी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज की। अगर हम बात करें तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पे बिल्कुल आपको ज़ीरो पे करना पड़ता है। वहीं पे अगर और ब्रोकर जैसे कि अगर मैं ज़ेरोधा की ही बात करूँ तो वहाँ पे आपको कितना पे करना पड़ता है, सिर्फ अकाउंट ओपन करने के 200 इक्विटी के लिए, अगर सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में करना चाहते हो। अगर कॉमोडिटी में करना है तो आपको 100 रुपये और, यानी कि टोटल 300 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। अगर सिर्फ इक्विटी में करना चाहे 200 रुपीज़ पे करते हो ज़ेरोधा में। एंजल वन में बिल्कुल ज़ीरो है। ये चीज़ सभी को अच्छा लगता था, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती थी कि जो एंजल वन की ब्रोकरेज की जो चार्जेस थे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो क्या हुआ करते थे, पहले थोड़े से ज़्यादा हुआ करते थे। एंजल वन में इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती थी उसके ऊपर कितना ब्रोकर लेते थे, ₹20 और 0.25%, विच एवर इज़ लोअर। अगर तो बड़े ट्रेड्स थे तब तो ब्रोकरेज दोनों में, एंजल वन और ज़ेरोधा में, दोनों में क्या थे, सेम थे कि भाई 20 रुपये लगने हैं आपके मैक्सिमम पर ऑर्डर। लेकिन अगर अगर कोई नया ट्रेडर है, वो 2000-3000 की ट्रेड्स लेकर के चल रहा है, तो जो एंजल वन है पहले काफ़ी महंगा हुआ करता था, ज़ेरोधा सस्ता पड़ता था, क्योंकि ज़ेरोधा में 0.03% की यहाँ पे ऑप्शन थी। अभी अगर आप एंजल वन की वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे एंजल वन ने भी सेम चीज़ ₹20 और 0.03% के साथ साथ एक और बेनिफिट क्या कर दी है एंजल वन ने, आपको 30 डेज़ जो आपके फर्स्ट रहने वाले हैं उसमें आपको ब्रोकरेज क्या कर दी है, फ्री कर दी है। ब्रोकरेज फ्री है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, ऑप्शंस के लिए। या तो आप यहाँ पे जो आपकी 500 तक की ब्रोकरेज फ्री है, अगर 500 से कम करते हो 1 महीना तक तो वैसे ही फ्री है। तो अभी क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ से अभी ज़ेरोधा की और एंजल वन की ब्रोकरेजेस बिल्कुल सेम आ गई, लेकिन जो अकाउंट ओपनिंग है वो एंजल वन में क्या है, ज़ीरो है। अकाउंट ओपनिंग एंजल वन में आपको ₹0 पे मिलता है। डिलीवरी ट्रेड्स की बात कर लें तो डिलीवरी में देखिए एंजल वन चाहे ज़ेरोधा की भी बात कर लो, एंजल वन में भी आपको डिलीवरी के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं है। ज़ेरोधा में भी आपको कोई भी यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती है, ज़ीरो। और भी इसको डीपली चेक करेंगे कि अगर हम किसी अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो एट लास्ट हमको ज़ेरोधा में सस्ता पड़ता है या एंजल वन में, उसको भी कंपेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले एंजल वन के जो ब्रोकरेजेस हैं थोड़ा सा उसके ऊपर हम पहले फोकस करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं एंजल वन की ब्रोकरेजेस चार्जेस। अकाउंट ओपनिंग की हमने बात कर ली थी पहले ही, अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे ₹0 लगते हैं। एएमसी की बात करें, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ₹240 आपको ईयरली पे करने पड़ेंगे। उसके बाद में डिलीवरी ट्रेड्स की अगर बात करूँ, इक्विटी डिलीवरी की बात करूँ तो ब्रोकरेज आपको कोई नहीं लगने वाली है। अगर इक्विटी इंट्राडे की बात करूं, इंट्राडे क्या है, इंट्राडे का मतलब सेम डे में आपने जो खरीदा उसको आपको कल बेचना आज ही बेचना पड़ेगा, उसको इंट्राडे स्टॉक्स बोलते हैं। इसमें है ₹20 और 0.03%, विच एवर इज़ लोअर, जो भी कम लगेगा वही यहाँ पे आपको पड़ने वाला था। पहले ये महंगा हुआ करता था। ऑप्शंस की बात कर लें, यहाँ पे इक्विटी ऑप्शंस की बात कर लिए तो यहाँ पे एंजल वन में क्या है, ₹20 और 0.25%, विच एवर इज़ लोअर। यानी अगर छोटी मोटी अमाउंट है तो 0.25% के हिसाब से आपको चार्ज पड़ने वाला, अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ज़ेरोधा की बात करना चाहूँगा, जो कि ज़ेरोधा में हाल फिलहाल में भी क्या है, अगर ऑप्शंस करते हो इक्विटी में तो आपको ₹20 पे करने ही पड़ेंगे, चाहे भले ही जितनी मर्जी छोटी ट्रेड ले लो। तो यहाँ पे अगेन क्या है कि अभी एंजल वन बेटर बन चुका है ज़ेरोधा से मेरे हिसाब से। फ्यूचर्स की बात कर लें, अगर इक्विटी के फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो, फ्यूचर इक्विटी के ट्रेड्स आप कर रहे हो फ्यूचर्स में, तो एंजल वन में अगेन क्या है, ₹20 और 0.25%, विच एवर इज़ लोअर। ज़ेरोधा में बात कर लें तो यहाँ पे ₹20 फिक्स्ड है कि आपको ₹20 फिक्स्ड आपको पे करने ही करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी चार्जेस के बारे में, क्योंकि ब्रोकरेज से ज़्यादा डिलीवरी ट्रेड्स में आपको ये वाले चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि अगर डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं है तो चार्ज नहीं लगेगा। देखिए चार्ज आपको उसमें भी काफ़ी पे करना पड़ता है। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक चार्ज रहता है, टीसी में लिख रहा हूँ ट्रांजैक्शन चार्ज रहता है। अगर तो आप इसको इक्विटी पे करते हो, इक्विटी डिलीवरी करते हो, तो यहाँ पे 0.0032.5% आपको बाय एंड सेल दोनों पे करना पड़ता है। अगर आप इसको इंट्राडे कर रहे हो
तो इंट्राडे में भी क्या है, अमाउंट आपको सेम पे करनी पड़ती है बाय एंड सेल के ऊपर। फ्यूचर्स के लिए यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको जो पे करना पड़ेगा फ्यूचर्स के लिए, वो यहाँ पे आपको 0.0019% आपको अमाउंट पे करना है बाय एंड सेल दोनों के ऊपर। और इसके अलावा अगर ऑप्शंस कर रहे हो, ऑप्शंस में आपको कितना पे करना पड़ता है, ऑप्शंस में आपको 0.05% पे करना पड़ता है बाय एंड सेल दोनों के ऊपर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है डीपी चार्ज। देखिए डीपी चार्ज यहाँ पे जो आपको लगता है, डीपी चार्ज 20 रुपये का लगने वाला है। ये सिर्फ डिलीवरी में लगेगा, अदरवाइज़ और इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि जब हम किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं, जब उसको बेचते हैं, तभी जा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिलीवरी चार्ज है वो हमको पे करना पड़ता है, सिर्फ तभी जब हम स्टॉक को सेल करते हैं, दैट्स इट। जीएसटी की बात कर लें, 18% है, जो भी ब्रोकरेज वगैरह बनती है उसके ऊपर यहाँ पे करना पड़ता है। स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस रहते हैं, स्टैंप ड्यूटी, तो स्टैंप ड्यूटी भी यहाँ पे अगर देखिए, अगर आप तो डिलीवरी कर रहे हो तो एंजल वन में आपको 0.015% है, इंट्राडे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 0.003% आपको पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट यहाँ पे बनती है। सेबी के कुछ चार्जेस होते हैं, जो 10 रुपये हैं 1 करोड़ तक की अमाउंट का, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्लियरिंग चार्जेस यहाँ पे आपको 0 पे करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चार्जेस है वो यहाँ पे चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ यहाँ पे और है कि अगर सेम हम कोई अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं तो हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ आप यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहे हो, जिसमें आपका जो ट्रेड का अगर क्वांटिटी का अमाउंट का बात करें, तो आपने 1000 में कोई स्टॉक आप बाय कर रहे हो। यहाँ पे एक अलग लाइन बना लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी, यही चीज़ आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। अभी मान लो आपने बाय करा 1000 के ऊपर, सेल कर दिया आपने उसको 1100 के ऊपर, और क्वांटिटीज़ आपने ली थी यहाँ पे कितनी, 100 क्वांटिटीज़ आप लेकर के चल रहे थे, क्वांटिटी 100, और ट्रेड आप लेते हो यहाँ पे इंट्राडे। अभी मैं यहाँ पे इंट्राडे की एग्जांपल लेकर चलता हूँ, क्योंकि इंट्राडे क्या है कि आज ही हमने खरीदा, आज ही हमने बेचा है, और इंट्राडे के ऊपर ही ब्रोकरेजेस हमें पे करनी पड़ती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे एंजल वन की अगर मैं बात कर लूँ, तो एंजल वन में जो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज यहाँ पे करनी पड़ेगी 40 रुपीज़, प्लस अदर चार्जेस यहाँ पे जो ऐड होंगे उन सभी को मिला करके यहाँ पे ऑलमोस्ट 89 रुपीज़ की आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर ज़ेरोधा में बात कर लें, 40 रुपीज़ ब्रोकरेज प्लस अदर चार्जेस मिला करके आपको 87 रुपीज़ अप्रॉक्स अमाउंट यहाँ पे आपको ज़ेरोधा में पे करनी पड़ेगी, जो कि 2 रुपये का डिफरेंस है, और ट्रेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो इन सभी को चीज़ों को देखते हुए आप ये देख सकते हो कि अभी जो एंजल वन की जो ब्रोकरेज का सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फ्री आपको मिल रही है, इसके अलावा आपको 30 डेज़ ब्रोकरेज आपको यहाँ पे फ्री दी जा रही है, और ब्रोकरेज का जो प्लान है वो भी यहाँ पे कम कर दिया गया है, 0.03% सेम एज ज़ेरोधा यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये सभी चीज़ों को देखोगे तो एंजल वन एक आपको एक अच्छी ऑप्शन और अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है आप लोगों के लिए। तो आप एंजल वन के साथ अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल अकाउंट भी एंजल वन में, जहाँ पर मैं अपनी होल्डिंग्स को रखता हूँ। ज़ेरोधा में भी मेरा अकाउंट है, जिसमें मैं ट्रेड्स लेता हूँ, या इंटरडे या फिर जो भी है, तो दोनों को मैं यूज़ करता हूँ, पैरेलली अपस्टॉक्स को भी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे एंजल वन में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ये आपको एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और जो ऑफर है उसको अवेल करने के लिए नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर क्लिक करके आप ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी ब्रोकरेज फ्री कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।